उदासी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज डेट 1 मई 2025 एंड टाइम हो रहा है 12 PM। तो साइड पैर रखना एंड साइड पे जॉर्डन्स पहन के आता हूँ ना, तो बहुत संभल के पैर रखना पड़ता है, जो क्रीज लाइंस का डर है। और अभी की बात करें तो ये वाली अपडेट में दे दूँ, ये वाली होगी पूरी, ये पूरी ओपन बालकनी है। ठीक है, और ये सारी मोस्ट ऑफ द चिनाई हो गई हैं, कॉलम्स की फिलिंग हो चुकी है एंड अब जॉर्डन्स की भी ऐसे ऐसी करनी। और ये ऐसा कुछ है नीचे, बस अब यहाँ चल रहा है। यहाँ पे सॉकपुट बनना है एक, वो मैंने तुम्हें बताया ही था। और अपना यहाँ से ये वाली भी स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स 3rd फ्लोर को कनेक्ट करेंगी। इसे मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस स्टेयर्स को लगाने का, कि हमने आगे से भी स्टेयर्स वेरी किया, पीछे से भी। पीछे से स्टेयर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है दैट हम लोग इसे यूटिलाइज़ करेंगे 3rd फ्लोर पे जाने के लिए। अब जैसे मैंने प्लान आउट करा हुआ है कि 2 फ्लोर्स तो हमारे चले जाएंगे, 2 फ्लोर्स मतलब रहेगा पूरा एक ही बंदे के पास, बट 3rd फ्लोर एयरबीएनबी एंड ऑल के पर्पज़ से मैंने इस चीज़ को माइंड में रख के बनाया है। एंड जो भी आएगा, मतलब एयरबीएनबी के लिए आ रहा है, वो यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से सीधा अपने 3rd फ्लोर पे चले जाएगा डायरेक्टली। तो ये चीज़ प्लान आउट करके बहुत माइंडसेट को फिर इस तरीके से प्रिपेयर करके ये चीज़ बनाई है एंड दैट्स फॉर द थिंग्स वर्किंग। ये हमारा एक बेडरूम, ये हमारा मेन बेडरूम, वो हमारा सेकेंडरी बेडरूम, मैंने आपको बताया ये ओम के गाइस, ओम के मान भाई। तो ये कुछ है भाई, और खस्ता हालत हो गई भाई मेरी, समझ रहे बात को, खस्ता हालत पे गंदा हो रखा क्या। सो साइड से फ्री हो चुका हूँ भाई लोग, और ये वेल्लापंती बंद करूँ पहले, मतलब गाने का नाम है वेल्लापंती, रेड FM का वो है ना, वो गाना जो भी है। तो अबे क्या हुआ, तो भाई लोग अभी चल रहा हूँ साइड से फ्री, अब पहुँच चुका हूँ। 1:25 हो गया, टाइम इज द एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समवेयर दिस इज द। एक एक्चुअली में आज एग्रीमेंट साइन होना था, बट हो या नहीं यार वो एग्रीमेंट साइन, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मतलब भाई जी औरों के रिस्पॉन्स नहीं आए कुछ, पता नहीं क्यों नहीं आया। यार सेल्टॉस चलाऊँ ना, तो सेल्टॉस चला के मुझे थार चलाने का मन नहीं करता। थार को मैं पता नहीं क्यों, या तो वो अनकंफर्टेबल सी, मतलब अब मुझे कंफर्ट की इतनी आदत पड़ गई कि मुझे नहीं लगती हार्ड स्टीयरिंग और वैसी वाली गाड़ियाँ सही, समझ रहे हो भाई लोग। मतलब मुझे अब ऑटोमेटिक की आदत पड़ गई है इन शॉर्ट। बस यही कुछ है भाई, बाकी कुछ नहीं है। ओके गाइस, हम कहीं माना भाई। 1 hour later. सो भाई लोग अभी टाइम हो गया है 3 o'clock एंड मैं ऊपर शिव मंदिर के पास आ रखा था, एक साइड पे एक्चुअली में, साइड में एक प्लॉट देखने आ रखा था एक्चुअली में। तो अभी बिकॉज मैं बाइक से हूँ, तो कह रहा हूँ माना भाई, एक्चुअली मैं बाइक ऑफिस में ही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बाइक से ही चलता हूँ चलो। तो वहाँ से अब सीधा लेकर निकल गया हूँ अपनी, ऊपर गया था तो हेलमेट नहीं था एक्चुअली में मेरे पास, मेरा हेलमेट ये शिव मंदिर ही था, शिव जी के पास। तो भाई लोग पहुंच गए हैं GRD के पास एंड अभी की बात करें तो अभी आप लोग कह रहे हो माना भाई किधर की तरफ चल रहे हो, तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ टू मीट समवन, एक फ्रेंड आ रखा है दरअसल में, तो उनसे एक बार मिल देते हैं। ऑफिस ही बुला रखा है एक्चुअली मैंने उसे, तो और
कुछ चीज़ें यार मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी दैट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मतलब मैं उन चीज़ों को याद ना करूँ, बट वो ये कि जब भी अकेला बैठा होता हूँ या फिर रात में जब मैं कुछ वीडियोस देख रहा होता हूँ तो वही मेरा माइंड वहीं घूमता है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मैं रात के टाइम समय पे या फिर जब भी मैं घर पहुंचता हूं फ्री अप होके अपना बात वगैरह लेकर के, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपनी कैलकुलेशंस करता हूं और उसके बाद मैं यूट्यूब पे बैठ जाता हूं। यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, व्लॉग्स देखता हूं कुछ अपने अच्छे यूट्यूबर्स की। एंड इन सब में क्या हो रहा है कि अब मैं वो चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि वो चीज़ मेरी छूट चुकी है। अपना यूट्यूब चैनल तो छोड़ा अलग बात है, बट दूसरों को भी मैं देखना छोड़ दिया है। एंड जय साइनाथन, दूसरों की मैं जो भी देखता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही देखता हूँ मैं। तो यार वही चीज़ है कि सोच लो मैं कितना अफेक्टेड हूँ इस चीज़ से। बट भगवान जी से यही दरख्वास्त है मेरी कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए मेरी लाइफ में। और बस यही कुछ है यार, क्या है बताऊँ। अब मैं व्लॉग मेरे पे हो नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा मेरी ज़िंदगी में। 28-29 वाओ। Later that same evening. तो भाई लोग अपन आ चुके थे यहाँ ऑफ रोड करते करते कहीं के कहीं, एंड अब जा रहे हैं हम वापस। दरअसल में यहाँ पे किसी काम से आया था, छोटा सा काम था। अब गलत काम मत समझना तुम। सो भाई लोग रात के बज गए हैं 9 एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई होम। अभी हूँ मैं सरदार रोड पे एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, किसी से मिलना है दरअसल में। एक्चुअली मैं कुछ मेरे बिज़नेस के साथ वाले ही हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे मूव किया है। वो देहरादून मूव हो चुके हैं एंड 1-2 बिजनेसेस अपने देहरादून में सेटअप कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा सा मिलना गया था, उनसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कल मिलता हूँ आपसे मैं, क्योंकि अभी मुझे हो रही है थोड़ी सी लेट, घर जाना है, फादर साहब की दवाई लेनी है कुछ, एंड वो दवाई वाले भैया बंद हो जाते हैं अपना 9 बजे। बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि बंद ना हुए हों, बिकॉज अगर बंद हो गए होंगे तो फादर साहब से डांट खाऊंगा मैं। बिकॉज फिर फादर साहब बोलते हैं कि तेरे से टाइम पे काम नहीं होते, वो बाद के लिए छोड़ता है, जिसकी वजह से फिर तेरे काम होते ही नहीं। तो या और मैं पहले से ही पता करते हुए जा रहा हूँ केमिस्ट पे दवाई, वो हर जगह वो दवाई मिलती नहीं। एक्चुअली पापा की फादर साहब की डायबिटीज़ की दवाई हो, वो मिलती है नहीं। अब जाखन से पता करना शुरू करूँगा मैं। हालांकि यहाँ पे अपोलो में भी पता किया था मैंने अभी, बट वो अपोलो में थी नहीं। अपोलो वाले गोल्ड की मेंबरशिप तो आपको ऐसे बेचते हैं जैसे पता नहीं सारी दवाइयाँ मिलेगी उन पर, मिलती है नहीं कोई भी जो चाहिए हो। और मुझे हमेशा जब भी अर्जेंसी में ज़रूरत होती है ना, तभी अपोलो काम नहीं आता। ये भाई सीधा ही चल रहा था। भाई मैं पलट गया था अभी। मेरा हो रहा सिर भारी भारी और बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा। भाई दवाई यहाँ भी नहीं मिली। देखो किस्मत का माड़ा, मैं इतना गंदा माड़ा हूँ ना, किस्मत का इतना बड़ा ख़राब इंसान हूँ मैं कि मेरे को जब जो चीज़ें चाहिए होती हैं मिलती नहीं है। और अभी अगर
भैया को फ़ोन ही करूँ यार। हेलो भैया, शॉप पे ही हो अभी आप? अच्छा आ गया मैं 10 मिनट में आ गया। हाँ ठीक, थैंक गॉड भैया है शॉप पे भाई। थोड़ी देर साईं मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा भाई घर से आगे को, क्योंकि दवाई मिली ही नहीं ना, और यहाँ भी नहीं मिली तो मेरे लंका लग गई भाई। फिर मैंने घर में सुननी है। लंका ही लंका लगेगी, माना भाई तुम्हारी लंका लगेगी। बच जाओगे माना भाई वैसे लंका लगवाने से अपनी। भाई सिर में हो रहा बड़ा भयंकर दर्द, फटने को हो रहा सिर मेरा, पता नहीं क्या हो गया साला सिर में, किसने कौन सा, या तो स्पेक्टिकल्स की वजह से हो रहा। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीरान।